नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है लालची ससुराल वालों को दिखाया दुर्गा का रूप। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अरे संजना बेटा, आनंद बाजार से पनीर ले आया है, जल्दी से सब्जी बना लो। 2 सब्जी तो मैंने पहले ही बना दी, मेहमान 1 घंटे में आने ही वाले हैं। और ज़रा कमरे में जाकर देखना कि रुचिका तैयार हुई है या नहीं। रुचिका की माँ परेशान होते हुए बोली। दरअसल रुचिका को देखने लड़के वाले आ रहे थे, इसलिए सब उनके खाने पीने की तैयारियों में लगे हुए थे। रुचिका के पिता और भाई आनंद घर में ही फर्नीचर का छोटा सा कारोबार करते थे। दोनों की यही इच्छा थी कि रुचिका की शादी किसी नौकरी वाले लड़के से हो जाए तो वह पूरी जिंदगी आराम से रहेगी। इसलिए उन्होंने अपनी सभी रिश्तेदारी में रुचिका के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का देखने के लिए कह रखा था। रुचिका की दूर की बुआ ने रुचिका के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का बताया जो उसे देखने आ रहे थे। लड़का सब इंस्पेक्टर था। रुचिका का भाई घर के अंदर आकर बोला, क्या सभी तैयारियां हो गई है? लड़के वाले देखने आ गए हैं। संजना, देखो जाकर रुचिका तैयार हुई कि नहीं। मम्मी, मैं उन्हें लेकर ड्राइंग रूम में बैठता हूँ। आप संजना को बोलना रुचिका को साथ लेकर चाय लेकर आ जाना। उधर रुचिका भी घबराई हुई थी, सोच रही थी पता नहीं लड़का उसे पसंद करेगा या नहीं। वैसे रुचिका दिखने में सुंदर ही थी, इसलिए लड़के वालों ने फोटो देखकर लड़की देखने के लिए हाँ कहा था। रुचिका चाय की ट्रे पकड़कर ड्राइंग रूम में पहुंची और सबको चाय देकर वहीं लड़के के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। रुचिका को ऊपर से नीचे तक देखकर लड़के की माँ बोली, देखो लड़की तो आपकी सुंदर ही है, क्या घर का काम वाम भी आता है? रुचिका की माँ बोली, हाँ, रुचिका घर का सारा काम अच्छे से कर लेती है, अपनी भाभी की भी खूब हेल्प करती है। तो लड़के की माँ ने लड़के से पूछा, अर्जुन, तुम्हें लड़की पसंद है या नहीं? देखिए, दरअसल हमने तो अपने बेटे को साफ साफ कह दिया है कि उसे लड़की पसंद आएगी तभी हाँ करेंगे, आखिर उसकी जिंदगी भर का सवाल है। रुचिका की माँ उनकी बात से सहमत होकर बोली, जी आप बिल्कुल सही कह रही हो, कल को इन दोनों को पूरी जिंदगी एक साथ बितानी है, इसलिए हम इन्हें बातचीत करने के लिए रुचिका के रूम में भेज देते हैं। इन दोनों को जो भी पूछना है पूछ लेंगे। माँ की ये बात सुनकर रुचिका और भी घबरा गई। उसे इस बात का डर था कि पता नहीं लड़का क्या पूछेगा। जब रुचिका उसे कमरे में लेकर गई तो अर्जुन ने पूछा, क्या मैं आपको पसंद हूँ? रुचिका ने हाँ में सिर हिला दिया। अर्जुन मजाकिया अंदाज में बोला, मैं तो जब से आया हूँ देख रहा हूँ, आपने मुझे नज़र उठाकर देखा ही नहीं, फिर पसंद कैसे कर लिया? अर्जुन की यह बात सुनकर रुचिका ने अपनी पलकें उठाई और नज़र भर अर्जुन को देखकर शर्माते हुए कहा, मैंने आपको फोटो देखकर ही पसंद कर लिया है। तभी रुचिका की भाभी आ गई और बोली, आप दोनों बातें ही करते रहोगे या जो आपकी सहमति का इंतजार कर रहे हैं उन्हें बताओगे भी कि आप दोनों ने क्या फैसला लिया है? लड़के ने अपनी माँ से जाकर कहा कि उसे लड़की पसंद है। लड़का नौकरी वाला था, इसलिए रुचिका के पापा ने पहले ही लेन देन के बारे में पूछ लेना सही समझा। वो हिचकते हुए लड़के के पिताजी से बोले, जी वो देने लेने की बात भी बता दीजिए। वो क्या है ना कि एक ही लड़की है, इसलिए हम तो दिल खोल कर खर्चा करेंगे। आपकी भी कोई डिमांड हो तो अभी बता दीजिएगा ताकि हम भी निश्चित हो जाए। यह बात सुनकर अर्जुन के माता पिता एक दूसरे को देखकर बोले, जी हमें तो लड़की पसंद आ गई है, इतना ही काफ़ी है। रही बात दहेज की तो शगुन के तौर पर 1 रुपया और नारियल दे देना। यह बात सुनकर रुचिका के पिता को इस बात की खुशी हुई कि लड़के वाले दहेज के लालची नहीं है। फिर उन्होंने अच्छा सा मुहूर्त देकर रुचिका और अर्जुन की सगाई कर दी। शादी का मुहूर्त भी सगाई के 6 महीने बाद का निकाल लिया गया। रिश्ता पक्का होने के बाद रुचिका और अर्जुन की फोन पर बातें होने लगी। धीरे धीरे 4-5 महीने कब बीत गए दोनों को पता ही नहीं चला।
रुचिका अपने घर की सभी बातें उसे फ़ोन पर बताती रहती। उसके पापा दहेज में क्या क्या देने वाले हैं ये भी वो बताती रहती थी। शादी के 10 दिन ही बचे थे और रुचिका के पिता ने बेटी को गाड़ी देने का सोच रखा था। उन्होंने अपने घर की आर्थिक स्थिति के अनुसार छोटी गाड़ी रुचिका को दहेज में देने के लिए निकलवा ली थी। अर्जुन अक्सर रुचिका के घर में आता जाता रहता था। शादी का सारा फर्नीचर तैयार हो गया तो रुचिका के पापा ने अर्जुन को फर्नीचर के साथ जो चीज़ें दहेज में देनी थी वो भी अर्जुन को दिखाई, जिसे देखकर अर्जुन वहाँ तो कुछ नहीं बोला, पर घर जाकर अपने माता पिता को सब बता दिया। उसकी मम्मी गुस्से में बोली, नौकरी वाला लड़का है, उन्हें पता नहीं कितना दहेज देना चाहिए। एक छोटी गाड़ी खरीदकर दे दी बेटी को। ऐसी गाड़ी देनी थी तो बिना सरकारी नौकरी वाला लड़का देखते। फिर अर्जुन से बोली, फ़ोन करके बता दे उनको कि हमें ये छोटी गाड़ी नहीं चाहिए, और यदि ये गाड़ी देनी है तो एक ससुर जी के लिए भी गाड़ी लेकर दे। तेरा बड़ा भैया भी नौकरी करता है, उसका कितना दहेज आया है पता है ना तेरे को। अब जब ये इतना घटिया सामान लेकर आएंगे तो मोहल्ले में बदनामी नहीं होगी मेरी। अर्जुन ने रुचिका को फ़ोन लगाया और कहा, ये क्या फर्नीचर लेकर आए हैं तुम्हारे पापा, और ये छोटी और सस्ती गाड़ी देने के लिए मैं ही मिला था उन्हें। रुचिका ने उसे समझाते हुए कहा, देखो अर्जुन, फर्नीचर मेरी पसंद का है और मैंने बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का लिया है। मेरे पापा हैसियत से बढ़कर कर रहे हैं। तुम्हें तो घर की स्थिति के बारे में पता ही है, और गाड़ी में क्या कमी है। अर्जुन बोला, क्या कमी है? तुम्हें पता है मेरे महीने की 60,000 रुपये सैलरी है। ऐसी छोटी मोटी गाड़ियाँ मेरे घर के आसपास भी नहीं खड़ी रहती, और तुम्हारे पापा इसे मेरे को दहेज में देना चाहते हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर रुचिका घबरा गई और फ़ोन अपने भाई को दे दिया। रुचिका का भाई बोला, देखो अर्जुन, यदि तुम्हें फर्नीचर पसंद नहीं आया तो हम बदलवा देंगे, पर गाड़ी तो हम यही दे सकते हैं। वैसे भी हमने रुचिका के लिए 5 तोले सोने के गहने बनवा दिए हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। जब आप रुचिका को देखने आए थे तब तो बोल रहे थे कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 1 रुपया और नारियल चाहिए। अर्जुन कड़क आवाज़ में बोला, जब हमारी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आए थे तो उन्होंने भी ऐसा ही बोला था कि 1 रुपया और नारियल लेंगे, पर हमने अपनी बहन को खूब दहेज दिया था और गाड़ी भी 11 लाख की दी थी। तुमको हम 1 रुपये का कहेंगे तो क्या तुम हमें दहेज में 1 रुपये ही दोगे? देखो, शादी करनी है तो एक क्रेटा गाड़ी का इंतजाम करो, वरना अपनी बहन को अपने घर में ही बिठा कर रखो। अर्जुन की ये बात सुनकर रुचिका के घरवाले रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी रुचिका ने कहा, आप क्यों रो रहे हो? पापा मम्मी, रोना तो अब उन्हें पड़ेगा। मुझे ये शादी नहीं करनी। जो लड़का शादी से पहले मेरे घर वालों को धमकियाँ दे रहा है वो कल को क्या रिश्ता निभाएगा, पर उनको भी मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली। रुचिका की माँ बोली, पर बेटा हम कर भी क्या सकते हैं? लड़का सब इंस्पेक्टर है, यदि FIR दर्ज करवाएंगे तो वो आसानी से छूट जाएगा। रुचिका ने कहा, आप चिंता मत करो मम्मी, मेरे पास अर्जुन की सारी कॉल रिकॉर्डिंग है। हम उसे दिखाकर अर्जुन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। दूसरे दिन जब अर्जुन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया तो रुचिका के घरवालों ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया और सारी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने अर्जुन के साथ उसके माता पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस अर्जुन को गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो रुचिका ने पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, अपनी नौकरी का रौब दिखाकर किसी लड़की के घरवालों को धमकियां मत देना। जो लड़की लक्ष्मी बनकर किसी का घर संवार सकती है वो दुर्गा या काली का रूप लेकर उस घर का सर्वनाश भी कर सकती है। अब सड़ो जेल में, तुम्हें दहेज में गाड़ी तो क्या, अच्छा खाना भी नसीब नहीं होगा अब। ये कहकर रुचिका अपने माता पिता के साथ चली गई। अर्जुन नौकरी के साथ अपनी इज्जत से भी हाथ धो बैठा था,
क्योंकि सोशल मीडिया पर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग का वीडियो वायरल हो चुका था। तो दोस्तों, क्या रुचिका के घर वालों ने दहेज के खिलाफ सही कदम उठाया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा।